दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल हमेशा ही दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के पक्षधर होते हुए नजर आ रहे हैं और सबको यही एक लग रहा है कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के इतने पक्षधर क्यों हो रहे हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस में देखा, बहुत सारे खबरों में देखा कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों की तरफदारी करते हुए, वक्फ पर अपना पक्ष रखते हुए मुस्लिम समुदाय की पक्ष लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उद्धव ठाकरे अब मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर होते जा रहे हैं? यह भी एक विचार करना आवश्यक है। अगर उद्धव ठाकरे मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ ले रहे हैं तो एक बात और है कि कल अगर हो ना हो उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी से दूर चले गए, इंडी से दूर चले गए, तो मुस्लिम वोट कहां जाएंगे? तो उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगर उद्धव ठाकरे के पास रहेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी का क्या होगा महाराष्ट्र में, और खास करके अन्य पक्षों का क्या होगा जो मुस्लिम वोट पर ही निर्भर होते हैं? ये राजनीति वाली बात आगे कभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे मुसलमानों के पक्षधर क्यों होते जा रहे हैं यह हमें देख लेना आवश्यक है। महाराष्ट्र का कोई भी चुनाव निकाल कर देखिए, कोई भी चुनाव के आंकड़े निकालिए। जब से शिवसेना सशक्त हुई है तब से, मतलब मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, 95 में शिवसेना सत्ता में आ गई थी, उस वक्त से लेकर अब तक 14 तक या 24 तक, मतलब ये अगर 24 साल और वो 5, 29-30 सालों का शिवसेना का इलेक्शन का रिकॉर्ड देखा जाए तो अब तक शिवसेना ने हर इलेक्शन में 16% से लेके 19% तक वोट प्राप्त किए हैं। देखिए, ये आंकड़े जरा ठीक से समझ लीजिएगा। 16% से लेके 19% तक शिवसेना ने वोट प्राप्त किए हैं। 2024 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ 24 के बाद? मतलब ये जो इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ? 24 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उससे पहले क्या हुआ? 19 में सत्ता तो आई, ठाकरे मुख्यमंत्री बने, बीच में ही शिवसेना टूट गई और एकनाथ शिंदे शिवसेना लेकर दूर हो गए। अब बात आती है वोट परसेंटेज की। पहली बार एकनाथ शिंदे ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और एकनाथ शिंदे के पास जो वोट गए वो 13 से 13.5% थे टोटल वोट में से। अब याद रखिए, शिवसेना जब उद्धव ठाकरे के पास थी तो वो 16 से लेके 19% तक के वोट प्राप्त करती थी। जब शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास गई तो एकनाथ शिंदे ने पहली बार लड़े चुनाव में 13.5% वोट प्राप्त किए। अब लोग कहेंगे एकनाथ शिंदे के वोट तो घट गए। बिल्कुल सही है, यह बात भी सही है कि एकनाथ शिंदे के वोट घट गए, 19% तक नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन और एक बात भी है ना, उद्धव ठाकरे के पास के जो 16 से लेके 19 तक के वोट आते थे वो चले गए एकनाथ शिंदे के पास। मतलब शिवसेना का जो हार्डकोर वोटर था, जो शिवसेना के चिन्ह, विचारधारा, हिंदुत्व, इसके आधार पर वोटिंग करता था, वो चला गया एकनाथ शिंदे के पास। मतलब एकनाथ शिंदे सिर्फ पार्टी, चुनाव चिन्ह या विधायक और सांसद लेकर नहीं गए हैं, बस इतना कुछ लेकर चले गए नहीं। वो उद्धव ठाकरे के 13.5% वोटर लेकर चले गए। मतलब उद्धव ठाकरे से 13.5% वोटर दूर चले गए। अब शिवसेना का हार्डकोर वोटर अगर एकनाथ शिंदे को मिल जाता है तो शिवसेना का वोट परसेंटेज जो वही दिख रहा है वो कौन है? याद रखिए, मैं डर इसी बात का बता रहा हूं। उद्धव ठाकरे के वोट में कुछ कम तो नहीं दिख रहा है, तो वो कहां से आए हैं? वो आए हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। अब यही वोटर अपने पास रहे,
इसलिए उद्धव ठाकरे अपनी पुरजोर कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। जो भी कुछ हो वो मुस्लिम वोटर अपने साथ रहे, इसीलिए उद्धव ठाकरे जी जान की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर मुस्लिम वोटर कुछ कहता भी है उद्धव ठाकरे के नेताओं को, तो चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप। पहले आपने एक ऑडियो सुना होगा, जिसको मैं सुनाता हूं, एक टुकड़ा सुनाता हूं, जो एक मुस्लिम कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के लिए काम करने वाले लोगों के साथ कैसे बात करता है। वो दुलिया वाला है, जो एक कांग्रेस के नेता एमपी को बात कर रहा है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे के साथ वाला है। जरा वो थोड़ा सा अंश सुनाता हूं, उसका सुन लीजिए। हाँ ताई, मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको 6 हल्के में से 5 हल्के में तुम हार गए थे। मालेगांव में हम लोग बहुत मेहनत, बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते, रोजा रख के जो जो करना था करे और तुमको जिता के लाए। सुना? अब इससे आपको लगेगा कि ये तो कांग्रेस की सांसद है, इसमें उद्धव ठाकरे की बात कहां से आई। उसी जिले के सिन्नर में जो भी कुछ बात होती है वह भी मैं आपको सुनाता हूं। एक एक वाक्य जरा ठीक से सुन लीजिएगा, पता चलेगा। सुन लीजिए। ये ना भाऊ, आमचे पोरं जमा केले, आम्ही मतदान केले। उद्या सीपी साहेबांची वेळ घेतलेली मी। उद्या सीपी साहेबांची वेळ घेतलेली आहे। नाही ना, इधर वोट झाला। सर आपको समझना चाहिए, हम आपके लिए इतना किए सब। अरे भाई बराबर है, ना 1 रुपया मांगे आपसे, ना कुछ किए, आपको फुकट में वोट दिए सर। अरे भाई ऐसे टाइम पे तो आओ सर मदद के लिए। ठीक है ना, मैं तो हूँ ना। तो कहाँ हो सर आप? अभी हो नहीं ना। कल सीपी साहब का टाइम लिया है ना मैंने उसके लिए। 3 दिन से भद्रकाली में इतना हम लोग को हैरेसमेंट हो रहा है सर, थोड़ा तो कॉपरेट करो सर आकर। डब्बे भी नहीं लेके जाने रहे अंदर। ठीक, कुछ भी नहीं। कब आओगे आप? अभी हाँ मैं कल सीपी साहब से मिलूंगा, फिर आता हूँ ना। नहीं तो देखो फिर हम लोग आ जाते, फिर सिन्नर क्या करते फिर आप। ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं आता हूँ ना रोज। चलेगा सर। नहीं आप नहीं आए तो आना पड़ेगा सर हमको। सुना? अब ये सुनने के बाद कैसे लगता है, किस तरह से बात कर। फ्री में वोट दिए, मतलब पहले वोट वो पैसे देकर देते थे, फ्री में वोट दिए आपको, ऐसे ही चुनकर लाए हैं, आप आते हैं या हम उधर आए सिन्नर में। ये जो सब बात हो रही है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसे हमें समझ लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे अपने वोट परसेंटेज को गंवा चुका है, और यही उद्धव ठाकरे अब मुसलमानों के साथ मिलकर अपने वोट परसेंटेज को कायम रखना चाहते हैं। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।